अस्सलामुअलैकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तारीख़ पाकिस्तान के वाले से हमने काम शुरू किया हुआ है। आज मैंने तारीख़ पाकिस्तान को तकरीबन कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा रह गया है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि सुबह के मॉर्निंग लेक्चर में ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। अगर मैं लेक्चर ना शेयर कर सका तो कम अज़ कम मैं जी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये सारा डेटा मुकम्मल करके आपको शेयर कर दूंगा। इसमें जी आज मैंने कोशिश की है कि आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर 2022 तक याद किस तरह करना है, आपने याद करने की ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि क्योंकि बहुत से बच्चों का सिर्फ यही इशू आ रहा था कि उनको हिस्ट्री याद नहीं होती। तो मैंने अब कोशिश की है कि हिस्ट्री आपको आसान तरीन तरीके से आपको याद करवाई जाए और इस तरह से आपको याद करवाई जाए कि आपको किसी किस्म का कोई बहाम ना रहे। इसमें जी आज के मैंने सारे चीफ आर्मी स्टाफ, सारे कमांडर इन चीफ और सारे जो है ना वज़राए आज़म और सारे आपके सदूर पाकिस्तान और उसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे मैंने एक तरतीब से लिखे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने इनको याद किस तरह करना है। इंशाल्लाह ताला अगर आप आज का ये लेक्चर आसानी से और आराम से तसल्ली से सुन लेंगे, सिर्फ 10 मिनट का छोटा सा लेक्चर होगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये तारीख़ पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये और दूसरी बात यह है कि आपने ये जो तारीख़ पाकिस्तान जो मैंने लिखी है, आपने ये दिल पे हाथ रख के इसको पढ़ना है, इसको समझना है और इसको आपने सिर्फ अपना पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएससी या जेकेपीएससी मीन के कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके वाले से आपने पढ़ना है इसको। इसके अलावा हमारा यहाँ पे किसी किस्म का कोई सियासी कॉन्फ्लिक्ट या सियासत से कोई दूर दूर तक हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है जी। इसको हमने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए और अपने जो टेस्ट की प्रेपरेशन के वाले से पढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जब जनाब जो है ना पढ़ते हैं तारीख, बल्कि सभी को ऐसा ही होता है कि उनके जनाब जो है ना दिल कुड़ना शुरू हो जाते हैं, घिन आना शुरू हो जाती है। ठीक है। और बड़े बोझ दिल के साथ कुछ लोग रो पड़ते हैं कि हमारे मुल्क के साथ, ये वतन अजीज के साथ कैसी कैसी खिलवाड़ होती रही है। तो आपने इसको जनाब दिल पे हाथ रख के और कोशिश करनी है कि इसको सिर्फ आपने नॉलेज के हद तक रहना है, इसको आपने फील नहीं करना, अपनी इमोशन के साथ खेलने नहीं देना। ठीक है जी। जो तारीख़ पाकिस्तान कल मैंने आपको कुछ साथ बताया था, तो स्टार्ट पे जी ये जो 1 अगस्त लिखा गया, ये शायद थोड़ा सा पहली लाइन को आपने छोड़ देना, ये मैं आपको दोबारा लिखवा दूंगा क्योंकि यहाँ पे 11 अगस्त लिखना था, ये 1 अगस्त लिखा गया। तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान जब बना था तो स्टार्ट में कैसे क्या क्या इसमें मुश्किलात थी, और उसके अलावा कायदे आज़म और जो है ना हमारे जो सबसे पहले हमारे वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान साहब, वो उनकी दर्दनाक मौत दोनों की किस तरह हुई, कश्मीर की जंग किस तरह स्टार्ट हुई और कश्मीर के हवाले से कश्मीर को कैसे किसी ने, गुलाब सिंह ने डोगरा राज से कितने में खरीदा, डोगरा राज वालों ने अंग्रेजों से कैसे खरीदा। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बयान किया है। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें अच्छे तरीके से याद चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद जो जनाब यहाँ पे जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और खान लियाकत अली खान साहब की वफ़ात के बाद, उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान में जनाब फिर जो है ना इक़्तिदार की जंग शुरू हुई है और वो इक़्तिदार की जंग आज तक लगी हुई है। ठीक है। इसमें आपने जो बात याद करनी है, यहाँ पे अभी आप अपनी कॉपी पेंसिल पे लिख लें कि पाकिस्तान में अभी तक जो ना खान लियाकत अली खान साहब के बाद 11 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है, जो जो करता धरता है पाकिस्तान के। ठीक है। ये 11 लोग आपने याद करने हैं। सबसे पहले थी मलक गुलाम मोहम्मद। ये जो मैंने लिखा हुआ है, मलक गुलाम मोहम्मद साहब जो थे ना जी, ये एक ब्यूरोक्रेट थे और इनको फालज था, इनकी ये बोल भी नहीं सकते थे और चल भी नहीं सकते थे ठीक तरह से। ठीक है। इनको उठा के जनाब कंधों से 2 लोगों ने पकड़ के कुर्सी पे बिठाते थे, पकड़ के उठाते थे और ये बोल भी नहीं सकते थे, फालज इनकी जुबान को, और इनको जनाब जो है ना कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया था। और कहां पे बिठाया था, बिठाया भी गया था कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कुर्सी पे, गवर्नर जनरल की कुर्सी पे। ठीक है। और मलक गुलाम मोहम्मद सबसे पहला किरदार है जो यहाँ पे जो पाकिस्तान के किरदार में शुरू होते हैं। उसके बाद आपने जो याद करना है, और मलक गुलाम, और दूसरी बात आपने क्या याद करनी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जितना भी पाकिस्तान की हुकूमतों का मामला रहे ना, इसमें सिर्फ एक ही बात कॉमन है, अभी तक कॉमन आ रही है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना जी पाकिस्तान का हुक्मरान बने, जो मैं हुक्मरान की बात कर रहा हूँ, इसमें वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ, कमांडेंट इन चीफ, वो एक ओहदों का नाम है, लेकिन हुक्मरान एक ही रहा है। हुक्मरान एट ए टाइम एक ही रहा है। उसमें कभी वजीर आजम हुक्मरान बन जाता है, कभी सदर
सदर पाकिस्तान हुक्मरान बन जाता था, कभी जो है ना चीफ आर्मी स्टाफ साहब जो है ना मार्शल लॉ लगा के हुक्मरान बन जाते थे। कि मीन के हुक्म जिसका चलता था ना वो एक ही बंदा होता था, उस टाइम जिस बंदे का हुक्म चल रहा होता था, उसके अलावा बाकी सारे जनाब समझ लें कि एक डमी या जो है ना जिनके पास बिल्कुल बेख्तियार से कमज़ोर लोग बैठे होते थे, जो वो खुद अपनी मर्जी के लोगों को खानापूरी के लिए बिठा लेता था। ठीक है, तो सबसे पहला जो था ना मलक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, और दूसरी बात, जो हुक्मरान होता था, हुक्मरान अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने के लिए उसको कोई ना कोई अपना नायब भी चाहिए होता था। ठीक है जी, जो हुक्मरान अपना नायब जिसको बनाता था ना, जो जिसको अपने अमूर चलाने के लिए जिसको अपना दस्ते रास्त बनाता था, फिर उसी दस्ते रास्त ने ही उस हुक्मरान की हुकूमत का तख्ता उलट के उस हुक्मरान को कैद कर लिया या जो भी किया। कहानी स्क्रिप्ट वही सेम रिपीट होता है हर दफा। ठीक है, अब मलक गुलाम मोहम्मद ने जब मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा साहब जो थे ना, उनको जनाब अपना चहेता बनाया हुआ था, उनको अपने जो दस्ते रास्त बनाया हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि जो आपके सिकंदर मिर्जा साहब थे ना, उन्होंने मलक गुलाम मोहम्मद साहब की ही हुकूमत का तख्ता धड़न तख्ता किया और खुद काबज हो गए। ठीक है, उसके बाद जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा साहब जो है ना, सिकंदर मिर्जा साहब ने जनरल अयूब खान साहब को अपना दस्ते रास्त बनाया। ठीक है, और जनाब जो हमारे थे जनरल अयूब खान साहब, उन्होंने फिर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा का ही धड़न तख्ता किया और इनको जनाब उन्होंने जिला वतन कर दिया और इनको पाकिस्तान की मट्टी भी नसीब इन्होंने दी, इनको पाकिस्तान में दफन भी होने की इजाजत नहीं दी गई, ये तेहरान में दफन हुए थे। ठीक है, तो 11 लोग कौन कौन से थे आपने वो याद कर लेना। सबसे पहले थे मलक गुलाम मोहम्मद, दूसरे आ गए जी मेरे रिटायर्ड जनरल सिकंदर मिर्जा, और सिकंदर मिर्जा के बाद आ गए जनरल अयूब खान। ठीक है जी, तीसरे बंदे आ गए जनरल अयूब खान साहब। जनरल अयूब खान साहब जो थे ना, इन्होंने जनाब अपना जो करता धरता चेता बनाया था जनरल याहिया खान साहब को। ठीक है, जनरल याहिया खान साहब को इन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ भी लगाया। ठीक है, जनरल याहिया खान साहब ने अयूब खान साहब का धड़न तख्ता किया और खुद काबज हो गए। ठीक है, और जनरल याहिया खान साहब जो ना तरीके सबसे जो समझ लें कि मुतनाज़ा तरीन किरदार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो जनरल याहिया खान साहब हैं, इन्हीं के दौर में सकूत ढाका भी हुआ है। मीन के मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान लहदा हुए हैं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ से टूटा है। ठीक है, ये सारे मामला थे। तो जनरल याहिया खान साहब ने जनाब जो ना जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को शेख मुजीबुर रहमान के मुकाबले, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, बिल्कुल आसान चीज़ें। इनको जब आप एक कहानी की सूरत में पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा भी आएगा और इस सारा साथ साथ आपको याद होता जाएगा। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जनाब जो है ना, ये हमारा अयूब खान साहब, इन्होंने बड़ा करता धरता बनाया था। सॉरी, याहिया खान साहब ने करता धरता बनाया था, इनकी काफ़ी हेल्प भी की थी। शेख मुजीबुर रहमान साहब की मुखालफत में इनको काफ़ी सपोर्ट भी किया जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, और जनाब यहाँ तक कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े भी कर दिया जुल्फकार अली भुट्टो साहब को खुश करते करते। लेकिन फिर क्या हुआ, जुल्फकार भुट्टो ने ही जो ना याहिया खान साहब का धड़न तख्ता किया और याहिया खान साहब को नज़रबंद भी कर दिया, और उनकी बाकी ज़िंदगी फिर नज़रबंदी में ही गुजरी और वहीं पर वो वफात पाए हैं। ठीक है जी, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो, जो यहां पे जो बात याद करने वाली है कि जो बांग्लादेश बना है ना, उसको सकूत ढाका कहते हैं। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को। तो वहां पे 3 किरदार थे मेन, जनरल याहिया खान, जुल्फकार अली भुट्टो और जनाब शेख मुजीबुर रहमान जो मशरकी पाकिस्तान से थे। तीनों जनाब सकूत ढाका के 10 साल के अंदर अंदर जनाब यहाँ से फोत हो गए हैं इस दुनिया से, और जो ना कब्र की जिंदगी में आगे बरज़ख में जाके फिर मिल गए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आज तक नहीं मिल सके। जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जनाब फांसी हो गई थी, शेख मुजीबुर रहमान साहब को कत्ल कर दिया था, एक फौजी ने गोली मार दी थी, और जो याहिया खान साहब थे उनको नजरबंदी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आपने इसको याद किस तरह करना है। ठीक है, तो याद आपने यही करना है कि करता धरता लोग जो ना स्टार्ट पे सबसे पहले मलक गुलाम मोहम्मद साहब आए, उसके बाद सिकंदर मिर्जा साहब आए, उसके बाद अयूब खान साहब आए, उसके बाद याहिया खान, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो, उसके बाद ज़ियाउल हक, उसके बाद गुलाम इसहाक खान, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब। फिर सुन ले, आप अपनी कॉपी पेंसिल चाहे निकाल लें, ये आपने 11 नाम पहले एक तरतीब से याद करने हैं। जब आप ये 11 नाम तरतीब से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हिस्ट्री जो है ना, मैं नेक्स्ट फिर बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह याद करना। सबसे पहले आपके पास मलक गुलाम मोहम्मद, नंबर 2 सिकंदर मिर्जा, नंबर 3 अयूब खान, नंबर 4 याहिया खान, नंबर 5 जुल्फकार अली भुट्टो, नंबर 6 पे ज़ियाउल हक साहब, और नंबर 7 पे गुलाम इसहाक खान साहब, नंबर 8 पे परवेज़ मुशर्रफ, और नंबर 9 पे आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ साहब 10वें नंबर पे, और 11वें पे कमर जावेद बाजवा साहब। ये 11 नाम अपने पहले लिख लेने हैं, इंशाल्लाह ताला आपको फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी
इस ये यहाँ तक मैंने सारी हिस्ट्री लिखी है। बाकी जो रह गई है इंशाल्लाह ताला मैं आज कवर करके ना, तो आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि सुबह के लेक्चर में सारे समझा दूं। अगर ना हो लेक्चर अपलोड हो सका तो मैं कम से कम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारा ये जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, जो पहले गवर्नर जनरल है पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल सिर्फ गुजरे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म यहाँ पे जो ज्वाइन का नुक्ता नहीं लिखा याद रहा आपने, वो कर लेना, मैं इसको कवर कर दूंगा शायद दोबारा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन दूसरे गवर्नर जनरल हुए हैं जब कायदे आज़म की वफात पा गए थे। उसके बाद मलक गुलाम मोहम्मद साहब जो थे ना, उनको बिठा दिया गया था कायदे आज़म साहब की सीट पे, ठीक है। उसके बाद जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा साहब ने कब्जा किया था, वो भी गवर्नर जनरल की सीट पे आए थे। यही 4 गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जनाब 1956 का आयन आ गया था। 1956 के आयन में जनाब गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म कर दिया गया था, सदर पाकिस्तान का ओहदा बन गया था। तो जनरल सिकंदर मिर्जा साहब ने गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने फिर गवर्नर जनरलशिप छोड़ के सदर पाकिस्तान बन गए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सबसे पहले जो ना ओहदा फिर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा साहब के पास आया, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के दौरे हुकूमत में ये ओहदा जो था ना, ये क्रिएट हुई थी पोस्ट। तो सबसे पहले सदर जो पाकिस्तान के मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा साहब हैं, ठीक है जी, और ये बंगाल से ही थे। उसके बाद और इनके बाद ये भी मशहूर है कि जनरल मेजर रिटायर्ड जनरल सिकंदर मिर्जा साहब जो थे ना जी, ये जो गद्दार है ना, जो गद्दार मुस्लिम हिस्ट्री के, ठीक है, मीर जाफर, उनके ये पड़पोते थे, ठीक है। ये उनके सगे पड़पोते थे और ये सदर पाकिस्तान और कायदे आज़म साहब की सीट पे भी आके बैठे हैं। उसके बाद जी सदर पाकिस्तान दूसरे जो बने सदर जनरल अयूब खान साहब बने हैं। उसके बाद फिर अयूब खान, जनरल अयूब खान और अयूब खान 2 दफा लिखा है, क्योंकि पहली दफा जो जनरल अयूब खान साहब बने थे वो बावर्दी बने थे, तब वो जो चीफ आर्मी स्टाफ भी साथ थे। उसके बाद जो अयूब खान साहब जो है ना आर्मी की वर्दी उतार के दोबारा सदर बन गए, ठीक। उसके बाद याया खान साहब भी सदर पाकिस्तान रहे हैं। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब रहे हैं। उसके बाद जनाब फजल लाई चौधरी साहब आए हैं, ठीक है जी। ये 6 सदर पाकिस्तान। उसके बाद 7वें ज़िया उल हक साहब, 8वें गुलाम इसाक खान, ये गुलाब लिखा गया, गुलाम मैं ये ठीक कर दूंगा। और आपसे गुजारिश है कि आपने भी हरफ बहरफ हर चीज़ पढ़नी है। जहाँ पे कहीं भी कोई टाइपिंग मिस्टेक या कोई इस तरह का मामला हो तो आपने ज़रूर बताना, इंशाल्लाह ताला मैं सारा कवर अप कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद फ़रूक लुगारी साहब आए हैं, रफ़ीक तारड़ साहब आए हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हैं, 11वें सदर आसिफ अली जरदारी साहब, ममनून हुसैन साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 14वें। ये सिर्फ आपने अभी इनके नाम याद कर लेने सीधे सीधे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा कि इनका दौरे हुकूमत मुद्दत कैसी कैसी रही। मैंने जानबूझ कर इसकी ना यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि इस तरह फिर आपका ना काफी ज्यादा बर्डन बन जाना था। उसके बाद वजीर आजम साहब आए हैं, खान लियाकत अली खान पहले वजीर आजम थे, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब हैं, तीसरे मोहम्मद अली बोगरा, चौथे जो ना चौधरी मोहम्मद अली हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये सारे चलते रहे। आप ये जो नाम है ना, आप जब ऊपर वाले जो मैंने सारी हिस्ट्री लिखी है वो आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये ऑटोमेटिक ये चीजें याद होती जाएंगी। आपने सिर्फ 11 नाम याद कर लेने, मलक गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याया खान, जुल्फकार अली भुट्टो, ज़िया उल हक, गुलाम इसाक खान, प्रेम शरफ, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और कमर जावेद बाजवा। इस तरह जैसे मैंने आपको एक सांस में सुनाया, इस तरह आपको 11 के 11 नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। फिर ये 11 के 11 नामों की आप हिस्ट्रियाँ कारस्तानियाँ पढ़ेंगे तो आप ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं नाम बड़े बड़े, ये आपको सारे के सारे खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद कमांडर इन चीफ हैं। याद रखिएगा पाकिस्तान जब बना था उस टाइम पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था ना, उसका ओहदा नहीं था, सबसे पहले कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो आर्मी चीफ का जो ओहदा है ना वो बाद में जाके बना है, ठीक है जी। वो सबसे पहले जो कमांडर इन चीफ थे जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसरवी, ये बरतानिया के थे। उसके बाद दूसरे जनरल डेविड ग्रेसी थे, तीसरे जनरल अयूब खान, चौथे जनरल मूसा खान, पांचवें जनरल याया खान, छठे जनरल गुल हसन खान। और ये 6 ही कमांडर इन चीफ हैं। जब छठे के बाद जब 7वें की बारी है ये जनरल खान, तो तब ये कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म करके चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा बना दिया गया था, ठीक है। तो यूं पाकिस्तान के पहले चीफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान है और पहले कमांडर इन चीफ जो है जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसरवी हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद जनरल टिक्का खान आपके पहले चीफ आर्मी स्टाफ बन गए, फिर जनरल ज़िया उल हक, फिर जनरल मिर्जा असलम बेग, आसिफ नवाज जंजवा, अब्दुल्ला फिर काकड़, जनरल जहांगीर करामत, ये सारे चल रहे हैं, ठीक है। इस टाइम जो है जनरल आसम मुनीर है, ये चीफ आर्मी स्टाफ की लाइन में 11वें हैं। और अगर सभी को शामिल किया जाए तो फिर ये 17वें यानी कि 17th नंबर पे जनरल आसम मुनीर साहब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कन्फर्म जो थोड़े से परेशान होते हैं जाकर पीपीएससी में या एनटीएस में कि अब यहाँ पे हम क्या लगाएं, तो आपने इसको याद रखना है कि अगर जनरल सिर्फ जो है ना 11 तक ही वहाँ पे पूछा जाए तो जनरल आसम सलीम साहब जो ना आप आसम मुनीर साहब आपके 11वें चीफ आर्मी स्टाफ है। अगर वो ऊपर चल जाता है पीछे वाले को साथ शामिल करता है तो फिर आप ये 17वें पे आप इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। और उसके बाद जो ना
यहाँ पे जो दो चार चीज़ें पढ़ने पढ़ाने वाली हैं वो है, तो जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं वो पाकिस्तान के पहले सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जो है ना वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं पाकिस्तान के। क्योंकि जो पहले तो थे जो हमारे लियाकत अली खान थे, लेकिन वो पाकिस्तान का मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों को मिला के, लेकिन वो मुंतखब नहीं हुए थे, असम्बली से नहीं आए थे, वोटों से नहीं आए थे, वैसे ही मुंतखब हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद जो पाकिस्तान सिर्फ रह गया था ना, मगरबी और मशरकी पाकिस्तान खत्म करके सिर्फ अकेला पाकिस्तान बचा था, उसके फिर पहले वज़ीर आज़म साहब कौन बने हैं जी? हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बने हैं 70 के इंतखाबात के नतीजे में, ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। इसको आपने इसी तरीके से पढ़ना है, किसी किस्म की कोई बात समझ ना आए, कोई यहाँ पे कोई आपको मिस्टेक नजर आए तो आपने मुझे जरूर बतानी है। इंशाल्लाह सुबह मैं आपको ये सारी हिस्ट्री मुकम्मल करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।